हाय साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आपके SRAP IC स्कूल है, इसमें जो आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इसमें आपको मैं आज न्यू टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आपका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो टॉपिक नेम समांतर श्रेणी है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं समांतर श्रेणी कहते किसे हैं और समांतर श्रेणी होता क्या है, इसका उपयोग किस तरीके से अपने गणितीय विधि में करते हैं, इसके बारे में। चलिए, सबसे पहले समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ध्यान रखना साथियों, समांतर श्रेणी क्या है। आपने पढ़ा होगा जैसे श्रेणी, तो श्रेणी जैसे पढ़ते हैं आप, जैसे किसी भी घटते हुए क्रम को या बढ़ते हुए क्रम को आप श्रेणी कहते हैं ना। जैसे संख्याओं के जैसे 1 2 3 4 5 6 भी श्रेणी है, इसमें मतलब बढ़ते ही संख्याओं का श्रेणी है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर, यदि अगर घटता हुआ क्रम जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये आपका क्या है, घटता हुआ है, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये भी एक श्रेणी ही है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि श्रेणी में जो समांतर श्रेणी होती है, ये समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। इसे समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। इसे शॉर्टकट में AP के नाम से जानते हैं। AP कहीं पे लिखा जाएगा तो शॉर्टकट में इन्हें AP के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ऐसे AP। ठीक है, समांतर श्रेणी। तो ध्यान रखना समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ध्यान रखना, किसी भी दिए गए श्रेणी में या तो एक सतत अंक जोड़ करके या एक सतत अंक को घटा करके, समझ गए, जो संख्याओं का क्रम तैयार किया जाता है वही आपका कहलाता है समांतर श्रेणी। जैसे अगर आपके सामने मैं लिख दूं बेटा कि यहां लिखा है 9 15 21 27 33। अब जरा सा समझो, मैं पूछूं कि जो श्रेणी है क्या समांतर श्रेणी में है या नहीं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, 9 में 6 जोड़े हैं तो 15 हुआ है, 15 में 6 जोड़े तो 21 हुआ है ना। और इसमें 21 में 6 जोड़े हैं तो 27 हुआ है, और आप 27 में 6 जोड़े हैं तो 33 हुआ है। तो मतलब कहा जाए तो किसी भी दिए गए सतत श्रेणी में एक निश्चित संख्या को जोड़ करके या एक निश्चित संख्या को घटा करके जो श्रेणी तैयार किया जाता है वही समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, या इसी को AP कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं, जैसे मान लीजिए यहीं पे अगर लिखा होता है जैसे बेटा 33, आपका होता है कितना 27, आपका होता है कितना 21 21, आपका होता 15 मतलब 15, या आपका यही होता क्या 9। अब एक बात बताओ, 33 से 27 पहुंचे तो -6 हुआ, यहाँ से 21 हुए तो -6 हुआ, यहाँ से 15 हुआ तो -6 हुआ, यहाँ से 9 हुआ तो भी -6 हुआ। तो आप देख रहे हैं किसी भी दिए गए सतत श्रेणी में एक निश्चित संख्या को जोड़ करके यहाँ बनाया गया, लेकिन इसमें एक निश्चित संख्या को घटा करके, ठीक है, निश्चित संख्या को घटा करके तैयार किया गया, तो यही श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। ध्यान रखना, किसी भी श्रेणी में एक निश्चित संख्या जोड़ करके या एक निश्चित संख्या को घटा करके जो क्रम तैयार किया जाता है वही क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। और जिस निश्चित संख्या को जोड़ करके या जिस निश्चित संख्या को घटा करके श्रेणी को बनाया जाता है वही श्रेणी का कहलाता है सर्वांतर। क्या कहलाता है, सर्वांतर। ध्यान रखना साथियों, सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर क्या होता है जरा समझिए। सर्वांतर क्या होता है, श्रेणी का सर्वांतर, तो किसी भी दिए गए श्रेणी में जिस निश्चित पद को जोड़ करके या जिस निश्चित पद को घटा करके श्रेणी तैयार किया जाता है उसी नियतांक को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहा जाता है। इसे स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। यही आपका क्या होता है, ये आपका होता है सर्वांतर। क्या होता है साथियों, सर्वांतर। तो श्रेणी समझ गए, समांतर श्रेणी किसी भी दिए गए श्रेणी में एक निश्चित संख्या को जोड़ करके या एक निश्चित संख्या को घटा करके जो क्रम तैयार किया जाता है वही कहलाता है समांतर श्रेणी। जिस निश्चित संख्या को जोड़ करके या जिस निश्चित संख्या को घटा करके श्रेणी को तैयार किया जाता है वो श्रेणी का क्या कहलाता है, सर्वांतर। क्या कहलाता है, सर्वांतर। इसे स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, श्रेणी का कहलाता है सर्वांतर, इसे स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए, इसमें श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, श्रेणी के प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, A। प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद को A कहते हैं। क्या कहते हैं, A। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये वाला श्रेणी है 9 15 21 और 27 33। मैं पूछूं इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है तो आप बताएंगे सर 9 है। प्रथम पद कितना है, 9। मैं पूछूं सर्वांतर कितना है, तो भैया अगले वाले पद में से
पीछे वाले पद को घटा करके जो संख्या प्राप्त होती है वही श्रेणी का क्या कहलाती है, सर्वांतर। लेकिन वही श्रेणी का सर्वांतर जो होता है हर जगह नियत होता है, निश्चित होता है। ये नहीं दो जगह 6 अगले में 7 आने लगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सर्वांतर, इस श्रेणी का सर्वांतर कितना है भाई, सर्वांतर हमारा कितना है, 6। बात समझ गए। प्रथम का श्रेणी का प्रथम पद 9 है। अगर आगे की ओर अगर हम बात करते हैं, इसमें आगे की ओर अगर बात करें कि सर्वांतर कैसे निकलता है, तो ध्यान रखना सर्वांतर मतलब डी निकालने के लिए भैया ये आपका है, जरा समझो, ये आपका D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये D5 है। ठीक, या ऐसे कर लें, ठीक, या तो इन्हीं कोई भी नाम दे दो, जैसे इन्हीं को नाम कर सकते हैं, इन्हें इरेज करके A1 है, ये आपका A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, ये क्या है A5 है, कोई भी नाम दे सकते हो आप। अब D निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे। ठीक, यदि अगर अगला है, अगला D निकालना है भाई हर जगह, तो D को क्या करेंगे, A3 में से A2 को हटा देंगे, A3 में से A2 को हटा देंगे। अगर हर जगह भाई प्राप्त करना है वैल्यू को, अर्थात इसके सर्वांतर को, तो हमें जानना चाहिए कि सर्वांतर श्रेणी का कितना है। A4 में से A3 को हटा देंगे तो ये D निकल जाएगा, फिर से A4 में से A3 को घटा देंगे, या तो अगर D निकालना है तो ये भी तो कर सकते हैं, A5 में से A4 को हटा दें, A5 में से A4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। इस श्रेणी का हर जगह क्या निकल जाएगा, सर्वांतर। साथियों ये बात समझ में आ रही होगी कि सर्वांतर क्या है। ठीक है भैया, अगर मैं यहाँ A2 का वैल्यू रखूँ 15 और A1 का वैल्यू रखूँ 9, तो 15 में से 9 घटाएंगे, क्या 6 आएगा कि नहीं आएगा भाई, यहाँ 6 आएगा, है ना। अगर A3 से A2 को माइनस किया जाए तो A3 आपका 21 है, A2 15 है, 21 में से 15 को घटाओगे तो भी तो आएगी बेटा 6 आएगी। A4 में से A3 को घटा दिया जाए तो A4 यहाँ है 27, A3 है 21, 27 में से 21 घटाओगे तो भी तो आएगा 6, आया ना। यदि यहाँ बात की जाए A5 से A4 की, तो A5 में से A4 को 33 में 27 को घटाएंगे तो भी तो आपका आएगा 6। तो क्या साथियों ये बात समझ में आ गई, श्रेणी का सर्वांतर कैसे निकलता है। श्रेणी का सर्वांतर आपने समझ गए कि श्रेणी का सर्वांतर कैसे निकलता है। तो अगले वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा करके हर जगह अगर एक निश्चित संख्या आएगी तो ध्यान रखना हमारी श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी में है। इस श्रेणी का सर्वांतर निकालते हैं, सर्वांतर को D से प्रदर्शित करते हैं, श्रेणी के प्रथम पद को A से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद मतलब पहला पद। ठीक, तो आपने सर्वांतर सीख लिया, प्रथम पद सीख लिया, और यहाँ चलिए हम निकालना सिखाते हैं आपको श्रेणी। श्रेणी कैसे निकलती है, श्रेणी को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो हम लोग जानेंगे अब कि श्रेणी कैसे निकलती है। जरा समझो, जैसे मान लीजिए आपको सर्वांतर दे दें और A दे दें ना, जैसे बेटा आपको श्रेणी निकालना हो, क्या निकालना हो, श्रेणी ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो, श्रेणी। भाई श्रेणी कैसे बनती है, श्रेणी ज्ञात करना चाहते हैं, हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, हमें प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी। किसकी, प्रथम पद की। तो प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना, और किसकी, सर्वांतर की। ठीक, और किसकी, सर्वांतर की, मतलब हमें सर्वांतर की जरूरत पड़ेगी और प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मान लीजिए अगर हम कह दें कि हमारे श्रेणी का प्रथम पद 5 है और सर्वांतर 2 है, तो बताइए श्रेणी कैसे बनेगी। श्रेणी का 5 पद निकाल के दिखाइए, 5 पदों तक श्रेणी को तैयार करिए। तो क्या करेंगे आप कह सकते हैं कि सर यहाँ श्रेणी को तैयार किया जा सकता है। श्रेणी तैयार करने के बेटा फार्मूला आता है A प्लस D कामा A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस तरीके से बढ़ता जाता है। ठीक, श्रेणी अगर निकालना हो तो भाई प्रथम पद कितना है, 5, चलिए पहला 5 हो गया, दूसरा यहाँ 5 और D का वैल्यू है 2, 5 2 7 हो गया कि नहीं। हाँ, यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ पे 2, D का वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4, 5 4 9 हो गया। यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पे D का मान 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 5 11 हो जाएगा, होगा। यहाँ पे कितना, A का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 हो गया, 4 है इंटू 2 है तो 2 का वैल्यू D है, D का वैल्यू 2 है, तो 4 दूनी 8 5 13 हो गया,
तो जरा सा देखो, हम श्रेणी को तैयार कर लिए। एक श्रेणी हमारे पास आ गई क्या, 5 7 9 11 13, सब में सर्वांतर देखो 2 है। 5 से 7 के बीच 2 आया है +2, इसके बीच भी आपका आया है +2, इसके बीच भी आया है आपका कितना +2, इसके बीच भी आया है क्या +2। ये आपकी है कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में आप देख रहे हैं श्रेणी का प्रथम पद हो गया है ना, श्रेणी का प्रथम पद हो गया और सर्वांतर दे दिया। तो श्रेणी कैसे तैयार की जाती है, ये है श्रेणी तैयार करने का फार्मूला। a + d a + 2d a + 3d a + 4d, मतलब d का गुना करते जाएं। 5 पूछे तो 4d तक, 6 पूछे तो 5d तक, है ना, 7 पूछे तो 6d तक। इस तरीके से श्रेणी का पद तैयार किया जाता है। तो साथियों, आगे के टॉपिक पे हम इसी में चर्चा करेंगे कि श्रेणी का जो फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d, ये कैसे आता है, इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं, श्रेणी को कैसे बनाते हैं, अगले क्रम में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे अगर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आगे की ओर आपको वीडियो चाहिए या नहीं।